तो स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करते हैं ग्राफ बनाना इक्वेशन से, ठीक है ना। तुम्हें अक्सर तुमने देखा होगा एक इक्वेशन दे रखी होती है और उसको उसका ग्राफ बनाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम ये वाली इक्वेशन करेंगे। एक स्टार्टिंग जो था ना हमारा बहुत आसान सा क्वेश्चन हमारा लास्ट लेक्चर में हो गया था, x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो इसमें हमने ये बहुत आसान सी इक्वेशन थी एकदम, इसका जो बेसिक है जिस तरह से ग्राफ बनाते हैं वो हमने इसमें सिखा दिया था। अब हम थोड़ी मुश्किल इक्वेशन लेते हैं। देखो ये वाली इक्वेशन दिख रही है ना, 2x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये थोड़ी मुश्किल है इसका कंपेरेटिवली। तो अब हम इस वाली इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे 2x माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। तो एक जरूरी और चीज है, इस वाले जो आया था ना ये जो क्वेश्चन था यानी लास्ट वीडियो जी थी उसमें कुछ जरूरी कंसेप्ट भी हमने डिस्कस किया था जो कि रह गया था और काफी जरूरी है, वो बच्चे अक्सर उसमें भूल जाते हैं, तो देख लेना उसमें है, ठीक है। अब हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 2x माइनस वाई इक्वल टू 4, इसका ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो अगर हमें इसका ग्राफ बनाना है, अगर इसका ग्राफ बनाना है तो ग्राफ बनाने के लिए हमें कम से कम क्या चाहिए होंगे, इसके 2 सॉल्यूशन चाहिए होंगे, 2 सॉल्यूशन कम से कम, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है वो भी आगे तुम समझ जाओगे, पहले ये देखते हैं जाओ। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये है ये x और ये y, ठीक है। सॉल्यूशन का मतलब होता है वैल्यू, सॉल्यूशन का मतलब वैल्यू, यानी मुझे x की 2 वैल्यू चाहिए और y की भी कितनी वैल्यू चाहिए, 2 वैल्यू, x की भी 2 वैल्यू और y की भी 2 वैल्यू। देखो यहाँ पे इस इक्वेशन में x कितना है बताओ, पता नहीं पता ना, x की वैल्यू पता ही नहीं ना, तो पता नहीं तो नहीं पता। अब x की 2 वैल्यू चाहिए होंगी इस इक्वेशन में, ठीक है हमारी। तो देखो एक इक्वेशन, तो ये मैंने 2 बॉक्स बना दिए, x की एक वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी और एक वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, इसी तरह से y की एक वैल्यू यहाँ आ जाएगी और एक वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अब देखो x और y की जो सेम वैल्यू होंगी, ठीक है ना, यानी x की इस वैल्यू के लिए y की जो वैल्यू होगी वो उसका सोल्यूशन होगा, ठीक है। बताता हूँ आगे। अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए, पहली वैल्यू चाहिए। तो देखो इक्वेशन लिख लेंगे 2x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये इक्वेशन हमने क्या करी, लिख ली। अब देखो यहाँ पे जो है काम खुद से करोगे, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक का मतलब है कोई फिक्स रूल नहीं है इसका, जो तुम्हारी मर्जी करे वो करो, जो तुम्हारी मर्जी करे वो करो। करना क्या है, तुम्हें अपने पास से x की या y की, देखो तुम x की भी वैल्यू ले सकते हो अपने पास से और y की भी वैल्यू ले सकते हो, लेकिन ध्यान रखना किसी एक ही की वैल्यू एक टाइम में किसी एक की वैल्यू लेंगे, समझे इसको। तो 4x इक्वल टू क्या ले, यहाँ पे लेट सपोज मैं x की वैल्यू कितनी ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, 2x है ना, हाँ तो 2x है, हाँ तो एक x की मतलब अच्छा अच्छा अच्छा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि जैसे ये 2x है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहाँ पे तुम ये सोचोगे एक x की वैल्यू लेनी है या 2x की वैल्यू लेनी है, ठीक है। ये तुम समझ जाओगे अभी, बस हमें x की जगह पे रख देना है, किसकी जगह पे रख देना है, x की जगह पे रख देना है। ये अच्छा क्वेश्चन आया। तो अब यहाँ पे मैं ना x की वैल्यू को 1 ले लेता हूँ, x की वैल्यू को 1 ले लेता हूँ, चलो 1 नहीं 3 ले लेता हूँ, x की वैल्यू को कितना ले लेता हूँ 3। अब ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगेन मैं फिर से बात बता रहा हूँ, x की वैल्यू को 3 मैंने ले लिया, तुम अपनी मर्जी से 0 भी ले सकते हो, तुम अपनी मर्जी से 1 भी ले सकते हो, तुम अपनी मर्जी से 2 भी ले सकते हो, जितना भी ले सकते हो, तुम 5 भी ले सकते हो, ठीक है। x इक्वल टू क्या है 3। तो देखो हमारे पास इक्वेशन थी 2x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये इक्वेशन थी ना। अब जब मैंने x की जगह पे 3 रख दिया, x की जगह पे क्या रख दिया 3 रख दिया, तो अब हम यहाँ पे x नहीं लिखेंगे, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3। अब एक चीज देखो 2x, ये जो है 2x माइनस वाई, इसमें जो ये 2 है ये x के साथ क्या कर रहा है, ये मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब है 2 इंटू एक्स। क्या मतलब है इसका 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स। इसी तरह से यहाँ पे अगर मैं 3 लिख देता हूँ तो 3 क्या होगा 2 इंटू 3 है ना, 2 इंटू 3। तो देखो कभी कभार ना अक्सर तुम्हारी 9th और 10th क्लास में ना इंटू का मतलब ये भी होता है, ठीक है। ये डॉट जो है डॉट इंटू का मतलब है। और अगर तुम्हें ये भी समझ में नहीं आया, अच्छा ये मैं अपने पास से नहीं बता रही, तुम्हारी बुक में है ये इंटू का, जैसे ये है ना x डॉट वाई, x डॉट वाई का मतलब होता है x इंटू वाई, ठीक है। इंटू मतलब मल्टीप्लाई। तो चलो मैं फिर भी यहाँ पे ब्रैकेट लिख देता हूँ क्योंकि ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। तो मैंने x की जगह पर क्या लिख दिया 3 लिख दिया, ठीक है। अब देखो 2 इंटू 3 कितना होगा 6 माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया 4। देखो बाकी कुछ चेंज थोड़ी हुआ। अब ये यार ये तो 7th 8th क्लास की बात है ना, ये इतना तो आते होगा, और नहीं भी आता होगा तो समझ जाओ, मैं धीरे धीरे बताता रहा हूँ साथ में। 6 माइनस वाई इक्वल टू 4। अब क्या निकालनी है मुझे, y की वैल्यू निकालनी है। देखो 6 तो तुम्हें पता है, 4 भी पता है कितना होता है, 6 और 4 भी पता है, 4 इतना होता है। तो
6 माइनस वाई का नहीं पता, वाई की वैल्यू निकालनी है, तो 6 माइनस वाई इक्वल टू 4 ये है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों की तरह, यानी 7th 8th क्लास के बच्चों की तरह y की वैल्यू निकाल लेंगे। y को लेफ्ट साइड में भेज देंगे 6, देखो ये माइनस वाई है ना, इसको उधर भेज देंगे तो यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा ना, इक्वल टू 4 प्लस वाई, ये प्लस वाई हो जाएगा 4 है ना, माइनस वाई था उधर जाके प्लस, अब ये प्लस 4, ये 4 है ना, 4 को इधर भेज देंगे तो 6 माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा y। अब देखो प्लस वाई है या y है, बात तो वही है यार, देखो 4 को उधर भेज देंगे तो इक्वल टू प्लस वाई बचता है ना। अब प्लस लगाते नहीं है, जब ओनली प्लस हो तो प्लस नहीं लगाते, ठीक है। 6 माइनस 4 इक्वल टू वाई, तो 6 में से 4 कितना बचेगा 2, तो 2 इक्वल टू वाई, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो देखो x की वैल्यू हमने कितनी रखी है यहाँ पे 3 रखी थी, और y की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो ये उसका एक सॉल्यूशन हो गया, समझे इस चीज को, 3 2, ये एक क्या हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया 3 2, एक सॉल्यूशन हो गया। अब हमें क्या चाहिए, दूसरा सॉल्यूशन चाहिए, तो दूसरा सॉल्यूशन के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या है 2x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये इक्वेशन है ना। देखो तुम x या y इन दोनों में से किसी की भी कुछ भी वैल्यू रख सकते हो अपने पास से, समझे। यहाँ पे मैंने x की वैल्यू 3 रखी थी पहले इक्वेशन में, है ना, पहले सॉल्यूशन में x की वैल्यू 3 मैंने अपने पास से रखी थी, मैं y की वैल्यू भी 3 रख सकता था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे हमने x की वैल्यू 3 रखी थी ना एक। अब लेट सपोज मैं, देखो ये मैं अपने पास से रख देता हूँ 4y इक्वल टू 0, 4y इक्वल टू 0, ये मैंने रख दिया 4y इक्वल टू 0। अब देखो इक्वेशन क्या थी 2x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये थी ना। जब मैंने y को 0 रख दिया तो अब इक्वेशन में हर जगह पे मैं y की वैल्यू 0 ही रखूंगा, यानी y नहीं रखेंगे, अब हम 0 रखेंगे। तो 2x माइनस 0 इक्वल टू 4, तो 0 का तो अब कोई वजूद है ही नहीं, तो कितना बचेगा 2x इक्वल टू 4। हमें क्या चाहिए x की वैल्यू चाहिए। अब देखो ये 2 जो है ये x के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, 2x के साथ क्या कर रहा है मल्टीप्लाई। तो अगर हम इक्वल टू के उस साइड भेजेंगे तो ये 4 को क्या करेगा, माइनस, मल्टीप्लाई करेगा या माइनस करेगा, डिवाइड करेगा, बताओ। माइनस करेगा। हाँ अब देखो समझो इस चीज को, नहीं पता तो समझ जाओ, ठीक है ना। देखो मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है, मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है डिवाइड, और प्लस का उल्टा क्या होता है माइनस, माइनस, है ना। मल्टीप्लाई का उल्टा होता है डिवाइड, प्लस का उल्टा क्या होता है माइनस। तो अब एक चीज देखो, जैसे मान लो ये इंडिया का सैनिक है और ये चाइना का सैनिक है, ठीक है ना, इंडिया और चाइना। अब ये एक और इंडिया का सोल्जर है, ये एक और इंडिया का सोल्जर है, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो इधर, और ये चाइना का सोल्जर है, ये भी क्या है चाइना का सोल्जर है। अब देखो ये इंडिया का सैनिक अगर इसको क्या कर रहा है, इसके साथ अच्छा कर रहा है, क्या कर रहा है ये अच्छा, अच्छा यानी इसको बढ़ावा दे रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये इसको बढ़ावा दे रहा है, इसके साथ है। अगर ये बॉर्डर के उस पार जाएगा तो ये चाइना के सैनिक के साथ अच्छा करेगा या बुरा करेगा, बुरा करेगा, यानी उल्टा करेगा। जो काम ये यहाँ पे कर रहा है तो उसका एकदम क्या करेगा, उल्टा करेगा। तो यहाँ पे अगर ये इंडिया का सैनिक ये इस वाले इंडिया के सैनिक को मल्टीप्लाई कर रहा है, क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, तो अगर ये इंडिया का सैनिक उधर जाएगा तो ये इस चाइना के सैनिक को क्या कर देगा डिवाइड। समझे इस चीज को, यानी मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई, इसलिए मैंने बोल रहा था कि मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड होता है, ठीक है। इसलिए अगर मान लो ये इंडिया का सैनिक है, एक चीज देखो ये इंडिया का सैनिक है, इंडिया प्लस इंडिया का सैनिक, ठीक है, इक्वल टू लेट सपोज अब यहाँ पे है चाइना प्लस चाइना, तो ये इंडिया का सैनिक इसको क्या कर रहा है प्लस कर रहा है। तो अगर ये उधर जाएगा तो ये इस चाइना वाले को क्या कर देगा माइनस कर देगा। तो जैसे ये बचेगा इंडिया इक्वल टू चाइना प्लस चाइना, ये तो पहले से ही था, अब ये माइनस इंडिया, समझ आया ना। क्योंकि जब तक ये यहाँ पे था ये प्लस का काम कर रहा था, किसका काम कर रहा था प्लस का, खाना वाना देने का कुछ काम कर रहा था। अब ये उस साइड जाएगा और ये क्या काम कर रहा है ये माइनस का, यानी इनका खाना छीन लेगा, कम कर देगा इनका, समझ आई ना। इसी तरह से जैसे ये 2 है x के साथ, तो ये मल्टीप्लाई में 2 इंटू एक्स इक्वल टू 4, 2 इंटू एक्स इक्वल टू 4, ठीक है। अब देखो ये जो 2 है ये x को क्या कर रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो जब ये इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा तो ये 4 को क्या करेगा डिवाइड करेगा। तो अब हम इक्वल टू की उस साइड भेज देते हैं, तो x इक्वल टू 4, तो डिवाइड ऐसे करते हैं 4/2 यानी 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने y कितना रखा था 0 रखा था, और x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, ठीक है ना। तो x की वैल्यू 2, y कितना रखा था 0 रखा था y, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हो गए हमारे 2 सॉल्यूशन हो गए। अब हम यहाँ पे क्या बताते हैं ग्राफ बताते हैं, ठीक है ना, ग्राफ बनाते हैं अब हम यहाँ पे।
देखो ग्राफ बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, सॉल्यूशन आने चाहिए। यहाँ पे सॉल्यूशन आ गए ना। अच्छा एक चीज और मैं बताना चाह रहा था जो बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, वो चीज ये है, देखो 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना था 4, 2x माइनस वाई इक्वल टू 4 आया था, ठीक है ना। अब देखो क्योंकि पहले क्वेश्चन में हमने यहाँ पे क्या लिखा x इक्वल टू 3, तो यहाँ पे अगर मैं y इक्वल टू 3 ले लेता हूँ तब देखते हैं क्या होगा, है ना। 4 y इक्वल टू 3 ये ले लेता हूँ तो देखते हैं क्या होगा। तो देखो 2x माइनस वाई इक्वल टू 4 ये थी ना इक्वेशन। अब यहाँ पे y की जगह पे हम क्या रख देंगे, देखो जैसे ये था 2x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये हमारी इक्वेशन थी। अब यहाँ पे मैं y की जगह पे क्या रख देता है, हम यहाँ पे 3 रख देते हैं, ठीक है ना। तो 2x माइनस 3 इक्वल टू क्या हो गया 4, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 2x इक्वल टू माइनस 3 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 3, 4 प्लस 3 यानी 2x इक्वल टू कितना हो गया 7। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7/2, क्योंकि ये 2 7 को डिवाइड कर देगा उधर जाके। तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई 7/2। तो यानी तुमने y कितना रखा है, y रखा है 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7/2, ये x की वैल्यू आ गई। अब तुम एक चीज देखो, x की वैल्यू थोड़ी अजीब सी नहीं आई, है ना, थोड़ी डरावनी सी आई है, थोड़ी डरा सी रही है। सही ये भी है, सही ये भी है, तो थोड़ा तुम अकलमंदी का मुजाहिरा पेश करो थोड़ा सा। तो तुम जैसे तुम देख रहे हो कि यार y3 रखने पे x कितना है 7/2, तो तुम सोचो कि यार ये 7/2 ग्राफ पे कहाँ पे है, x की वैल्यू 7/2 कहाँ पे आएगी ग्राफ पे, समझ में नहीं आ रहा ना, तो छोड़ दो इसको छोड़ दो, तुम दूसरी वैल्यू रख लो अपने पास से। तुम्हें पूरी आजादी है, 100% तुम्हें आजादी है, तुम अपने पास से जो मर्जी वैल्यू रख लो किसी की भी, बस तुम्हें 2 वैल्यू चाहिए, सिर्फ 2 वैल्यू, ठीक है। जैसे ये y इक्वल टू 3 पे तो थोड़ा अजीब सा आ गया ना। अब तुम क्या करो 4y इक्वल टू 4 इक्वल टू 4 रख के देख लो। तो क्या था 2x माइनस वाई इक्वल टू 4 था ना, तो y इक्वल टू 4 अगर रखोगे तो ये क्या आ जाएगा 2x माइनस 4 इक्वल टू 4, ये हो गया, है ना। y की जगह पे 4 रख देंगे तो 2x इक्वल टू, देखो ये 4 यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको माइनस कर रहा है ना, तो उधर जाके तो प्लस कर देगा, 4 प्लस 4 तो 2x कितना आ गया 8 आ गया। अब x कितना हो जाएगा 8/2, 8/2 का मतलब क्या होता है 4, तो तुमने y कितना रखा 4 रखा, तो x कितना आ गया 4। तो देखो ये वैल्यू थोड़ी सही है, होल नंबर में वैल्यू आ रही है ना, तो तुम इस वाली वैल्यू को जो है ले लो, समझे। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पूरी तुम्हें जो है पूरी अथॉरिटी है, अपनी मर्जी से कुछ भी वैल्यू तुम इनकी रख लो, जिस मर्जी की, समझे इस चीज को। तो जब तक मैं ये मिटा देता हूँ, ठीक है। तो देखो अब हम यहाँ पे ग्राफ बना देते हैं इसका। ग्राफ बनाने के लिए 2 सॉल्यूशन चाहिए थे ना, तो 2 सॉल्यूशन हमें इसके मिल गए, ठीक है, 2 सॉल्यूशन मिल गए। अब हम ग्राफ बना देते हैं। तो पहला सॉल्यूशन क्या है, देखो पहला सॉल्यूशन ये है 3 2, पहला सॉल्यूशन क्या है 3 2, दूसरा सॉल्यूशन क्या है 2 0, ये है। तो बस इन दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे ग्राफ पे रख देंगे, उन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे। देखो 3 2 यानी ये x कितना है 3 है और y कितना है 2, तो देखो x3 यहाँ पे है और y2 यहाँ पे है, तो ये पॉइंट कहाँ आएगा, देखो y2 को यहाँ पे लेगा, ये पॉइंट ये है, ठीक है, ये पॉइंट ये। मेरी बात सुनो एक ध्यान से, ये पॉइंट दे रखा है, ये पॉइंट ग्राफ में कहाँ पे होगा, ये हमने लेक्चर नंबर 2 में काफी डिटेल में किया है, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आया कि ये पॉइंट यहाँ पे कैसे आ गया, तो लेक्चर नंबर 2 देख लेना। तो ये हमारा पॉइंट कौन सा हो गया, एक पॉइंट को हमने लोकेट कर दिया 3 2। इसी तरह से दूसरा पॉइंट क्या है 2 0, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0। देखो पिछले लेक्चर में काफी डिटेल में बताया था हमने, इससे पिछला जो क्वेश्चन हमने किया था जब ये वाली क्वेश्चन की थी, उसमें हमने काफी डिटेल में बताया था कि अगर इसका x कितने पे है 0 पे है, x 0 नहीं है, ये y 0 है, इसका y क्या है 0, तो यानी वो जो पॉइंट होगा वो कहाँ पे होगा, वो पॉइंट पूरा का पूरा x की लाइन पे ही होगा। अगर किसी पॉइंट का y 0 है तो वो पॉइंट ग्राफ में, देखो ये पूरा ग्राफ है ना, तो वो पॉइंट इस वाली लाइन पे ही कहीं पे होगा अगर उसका y 0 है, ठीक है। काफी डिटेल में क्या था देख लेना, पिछला कई सारे एग्जाम्पल भी दिए थे। तो इसका x कितना है 2, x 2 ये है, y 0 है, तो यानी पॉइंट यहाँ पे ही है दूसरा, ठीक है ना 2 0। अब हमें क्या करना है, देखो दोनों पॉइंट आ गए। अब हम क्या करेंगे इन दोनों पॉइंट को देखो मेरे पास स्केल तो है नहीं ना, तो तुम तो स्केल से मिलाओगे, तो ये दोनों पॉइंटों को मिला दो और एक लाइन लंबी खींच दो, ठीक है। जब तुम लाइन खींच दोगे तो लाइन के साइड में इक्वेशन लिख देना जिस इक्वेशन से ग्राफ बनाया है। तो ये ग्राफ हमने इससे बनाया 2x माइनस वाई इक्वल टू 4, 2x माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया क्वेश्चन, खत्म हो गया, ठीक है। अगेन फिर से मैं बताता हूं, अगर ये समझ में नहीं आया क्वेश्चन
तो एक बहुत ही स्टार्टिंग से हमने कराया था यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू 2 में, तो ये उससे भी आसान सी इक्वेशन थी, तो ये देख लेना, ठीक है, बहुत आसान से है। अब एक और क्वेश्चन पर, इस क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में एक डाउट ये भी आता है कि अगर हम वैल्यू, जैसे मैंने वैल्यू 3 ली है और वैल्यू 2 ली है ना, x की वैल्यू 3 ली है, 2 ली है, अगर आप x की वैल्यू 5 लेते और 6 लेते तो क्या ग्राफ अलग बनता? तो क्या ग्राफ अलग बनता? तो इसका आंसर है नहीं। अगर आप x की वैल्यू 5 और 6 लेते तब भी ग्राफ ऐसा ही बनता, लाइन यूं आई है तो लाइन यूं ही आएगी। अगर समझे, लाइन अगर ऐसी है तो लाइन यही आएगी, समझे इस चीज को? ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूं फिर, जब तक अगला क्वेश्चन देखते हैं।